Hashan, look, till now we have discussed our two topics. रियल नंबर्स पॉलिनोमियल्स हमने वहाँ पे रिविजन टेस्ट हुआ के टॉपिक्स को डिवाइड करते हैं वहाँ पे अपने क्लासेस में वीडियो देखा एंड हमारा जो नेक्स्ट रिविजन टेस्ट कंटेंट करेगा इट्स कंटेंट एंड टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड सॉरी इट्स कंटेंट टॉपिक ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी. तो कल भी हमने पॉलिनोमियल्स बेस्ड क्वेश्चन लगाया डिस्कशन किया था जो भी बोर्ड क्वेश्चन जैसे बोर्ड में आते हैं. इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बोर्ड क्वेश्चंस रिलेटेड विद आवर प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स. ठीक है, प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स रिलेटेड जो भी बोर्ड क्वेश्चन जो भी लास्ट ईयर बोर्ड प्रॉब्लम्स आ चुके हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. इट इज़ गिवन दैट ईयर a bag contains 12 balls out of which X are white. It is given there a bag. In a bag it's contained 12 ball. We have a one bag there in which we have a 12 balls out of which X are white. X are white. It is given there X number of balls. The terms of variable is given that there are X numbers of balls are white there. Then also we have to first of all it's ask if one ball is drawn at random what is the probability that it will be a white ball. First is what if one ball is drawn at random then what is the probability that it is white ball. इफ़ अभी इसके दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ वाइट बॉल. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी डिफरेंसेस पे आती है वहाँ क्या करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स की बात करते हैं. तो यहाँ पे जो हमारे फेवरेबल हैं नंबर ऑफ वाइट बॉल्स की बात करते हैं. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वी हैव एक्स आर वाइट बॉल देयर फिर एक्स आउटकम्स देयर एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज वी हैव 12. देन द फर्स्ट आंसर इज व्हाट x by 12. ठीक है, बात समझ आई. नंबर ऑफ फेवरेबल टू द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल हमारे वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल्स. वी आर गोइंग टू ड्रॉ एट रैंडम एनी बॉल देयर फ्रॉम आवर गिवन बैग देयर. Then we have in favorable items we have x white balls there and the number of total item is what we have 12 balls there. This is the answer of our first part. ठीक है. सेकेंड पार्ट सेम क्वेश्चन पर सेकेंड जो पार्ट क्वेश्चन है इफ 6 more white ball are put in the bag. Now the second part 6 more balls are added. Then in our sample is sentence how many balls we have? We have already 12 balls there. 12 plus 6 then we get 18. Means number in our sample space now we have 18 balls there. If 6 more white balls are put in the bag the probability that drawing a white ball will be double that in then find x. इन्होंने क्या दिया the probability that of drawing a white ball will be double that then that in. मीन्स अब जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल हो जा रही है ना. अब इस केस में सेकेंड केस में जब हम प्रोबेबिलिटी देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड केस चूजिंग वाइट बॉल्स अगेन वी हैव हाउ मेनी जो हमारी बॉल्स की है इफ बैग कंटेंस 12 balls of out of which x are white if one ball is drawn at random what is the probability that it will be a white ball? We have a probability it's given by x by 12. Then if 6 more white balls are put in the bag the probability of drawing a white ball again probability of drawing a white ball. So white balls again we have a if 6 more white balls then now total number of favorable we have in our favorable outcomes we have x white balls and added 6 white balls there. Then n of a to the n of a in the second case what we have x plus 6 upon 18. This is our required probability but it is given that drawing a white ball will be double than that in. Now it's a double of this first selection. It is mentioned here when we are going to be add 6 white balls there. उन्होंने क्या बोला यहाँ पे उन्होंने बोला कि पहले केसेस में बैग में 12 बॉल थे डिफरेंट कलर्स के, वहाँ मेंशन नहीं है पर उसमें से x बॉल वाइट थे.
तो उस केस में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं x/12। फिर उन्होंने सेकेंडली एक कंडीशन डाल दिया कि उस बैग में हमने 6 मोर वाइट बॉल डाल दिए, पहले से जितने भी वाइट बॉल थे नहीं पता, और उसमें 6 मोर बॉल ऐड कर दिए, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो जस्ट डबल हो जा रही है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, वी हैव x/12, नाउ इट्स 2 टाइम्स ऑफ, now this is 2 times of, then x/12 is what, we can take the half of this or we can use 2 here, 2 times x/12 is equal to x plus 6/18। ठीक है बेटा, उन्होंने दिया कि जो ये प्रोबेबिलिटी वो डबल हो जा रही है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी की, जो हमने फर्स्ट टाइम जो बिना एडिशन किए हुए तो हमने बॉल वहाँ पे विड्रॉन किया हुआ है। ठीक है, then 2 6 12 x/6, तो वी हैव x/6 इक्वल टू x plus 6 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन वी हैव 18x इक्वल टू 6x प्लस 36, देन 12x इक्वल टू 36, एंड फ्रॉम हियर वी गेट वैल्यू ऑफ x इज 3। मीन्स इन द फर्स्ट केस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। जो फर्स्ट केस था, मतलब जो हमारे पास 12 बॉल थे उसमें जो x बॉल जो वाइट हैं वो 3 बॉल थे। हम चेक कर लेते हैं 3/12, जब x की वैल्यू 3 होगी 3/12, तो प्रोबेबिलिटी बेटा क्या आ रही है हमारी, इट्स 1/4। देन यहाँ पे करें 3 + 6 9, 9/18, 9/18 इस 1/2। ठीक है, हमारा पहले 1/4 प्रोबेबिलिटी था, अब क्या हुआ, इट्स 1/2, मतलब डबल हो गया ना। ठीक है, जो नया वाला वो 1/2 है, मतलब इट्स डबल ऑफ 1/4 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 1/2। तो हमने अपना आंसर भी वेरीफाई कर लिया, हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम आज के डेट की। सिमिलर क्वेश्चंस को आप फाइंड आउट करके इसको सॉल्व करिएगा। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In next board question, what we have given there cards marked with number 3, 4, 5 to 50. A card marked on number 3, 4, 5 dot 50. A card marked with number 3, 4, 5 dot 50 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the drawn card is first divisible by 7, and second number which is a perfect square. Number which is a perfect square. Look बेटा, नेक्स्ट हमारा बोर्ड क्वेश्चन हमने जो लिया हुआ है वहाँ पे गिवन है कि हमने बॉक्स में कुछ कार्ड्स है उसको थ्रोली मिक्स कर दिया, उस पर नंबर प्लेस हैं 3, 4, 5 to 50। देन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फर्स्ट कि जो भी इसमें से वी आर गोइंग टू बी चूज वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, जो भी बॉक्स है वहाँ से एट रैंडम एक कार्ड चूज कर रहे हैं। देन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट इट्स डिविजिबल बाय 7 एंड सेकेंड अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देन फर्स्ट ऑफ द बुक यहाँ बात करते हैं NS की। इन हाउ मेनी नंबर्स वी हैव NS 3 to 50 यार। देखो कार्ड अगर 1 to 50 ले आते हैं तो देन हमारे पास कितने होते हैं कार्ड, वी हैव 50 कार्ड्स देयर। तो स्टार्ट कर रहे हैं 3 से, मतलब 2 कार्ड्स 1 and 2 कम है। देन इन आवर सैम्पल स्पेस इन NS वी हैव 48। ठीक है, हमारे सैम्पल स्पेस में जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो बेटा क्या हो जाएंगे, 50 - 2 48। अब वी हैव 48 कार्ड, उस 48 कार्ड्स में से किसी भी एक कार्ड को चूज़ करने का जो नंबर ऑफ वे होता है वो 48C1, फ्रॉम 48C1 वी गेट 48। ठीक है, वो अभी आप नहीं समझ पाओगे, इट्स यूजिंग कम्बिनेशन। तो अभी आप समझो कि कोई भी 48 में से कोई 48 कार्ड चूज़ कर सकते हैं। देयर आर 48 ways to choose any one card from the 3 to 50 there. Now we have a sample space, but we have to find a probability that divisible by 7. Then the number divisible by 7, we start with from 7, then 14, then 21, and last number is 49. Then we have to find out how many numbers are divisible by 7. Obviously
अब यूएपी के थ्रू एन नंबर ऑफ टर्म्स पता कर सकते हो, बट इट्स क्लियर दैट 7749 मीन ऐसे वी हैव 7 numbers are such 7 numbers are there which are divisible by 7. It's a 7, 14, 21, 28, 35, 42 and 49. We have 7 numbers are there. In favorable outcomes we have 7 there. Now we are going to find out probability that the number is divisible by 7 is given by NE is to NS. It is what? 7 upon 48 means ये हमारी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हो गई. The numbers divisible by 7 is what? It's given by 7 upon 48. ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट की सोल्यूशन थी. Again we have to find a number which is a perfect square. Again सर्कल स्पेस पर हमारे पास सेम एलिमेंट होंगे. इन द वी हैव नंबर ऑफ कार्ड्स 48 कार्ड्स देयर. ये चेंज नहीं होने वाला सेकेंड क्वेश्चन के साथ भी, ठीक है. नाउ बट वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ इन एन ऑफ ई वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स वी हैव इन एन ऑफ ई. अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर मीन्स 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. देन वी गेट 9, इट्स अ स्क्वायर ऑफ 3, देन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, देन 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का एंड 49 7 का. 1 2 3 4 5 6 means in of n of e number of favorable outcomes we have 6 cards there which is a perfect squares numbers 4 9 16 25 36 and 49. Then the probability a number which is a perfect square is given by n is to ns means 6 upon 48 means it's a 1 by 8. It's a 1 by 8. ठीक है. तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थी अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर गिवन बाय 6 अपॉन 48, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 7 इज 7 अपॉन 48. ठीक है. तो इस तरह के आप सिमिलर क्वेश्चंस को फाइंड आउट करिए, उसको सॉल्व करिएगा. ठीक. तो ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट बोर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो इफ टू मोर अगेन वी स्टार्ट विथ अ बैग कंटेन्स 18 balls आउट ऑफ विच x balls आर रेड. कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, इससे पहले वैसे क्वेश्चन पर डिस्कशन किया हुआ है. If a bag contains 18 balls, we have one bag, it's contain 18 balls in which x balls are red. We have x balls are red there. If one ball is drawn at random from the bag, what is probability that it is not red? The first probability पूछ रहे हैं हमसे, probability that it is not red. Not red की बात करते हैं. Then how many balls in n of e? When our balls our even e represent our evens. Balls are not red. Then we have x balls are red. How many balls which are not red there? It's 18 minus x means n of e we have 18 minus x, and in our sample space ns we have total 18 balls there. Then in the case of probability not red ball, probability of not red ball is what? 18 minus x upon 18. ठीक है बेटा. नंबर ऑफ फेवरेबल टू द टोटल आउटकम्स. टोटल बॉल्स हमारे पास 18 है, उस 18 में से कोई भी एक बॉल हम 18 वे से चूज कर सकते हैं. एंड वी हैव x balls are red there. Then we have how many numbers of balls which are not red? We can calculate by 18 minus x. Now in the we are going to use a probability n is to ns. Number of favorable outcomes is what? We have 18 minus x which represent the not red ball, number of not red ball, and total number of balls is 18 there. Then 18 minus x is to 18. Again second part of the question is given there because obviously we have to find out the value of x there. इस तरह किसी भी क्वेश्चंस में हमें वेरिएबल x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है. तो वहाँ पे आते हैं. In second part, if two more red balls are put in the bag,
ठीक है, अब ये 2 मोर बॉल्स रख रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड केस में व्हेन 2 मोर रेड balls are added. In this case, n of s in the number of sample space, we have how many balls are there? Now 20. 18 balls हमारे पास पहले से है, 2 balls और ऐड कर दिया. And again, the probability of drawing of red ball will be 9/8 times the probability of drawing a red ball in the first case. Then find the value of x. और probability of drawing a red ball. अभी यहाँ पे जब n of e लेते हैं, means और n of e नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो हमारे पास बेटा पहले x बॉल्स रेड थे, 2 बॉल्स मोर रेड बॉल ऐड किए, इट्स गिवन बाय x + 2. और सेकेंड केस, इन सेकेंड केस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इन सेकेंड केस इज व्हाट? x + 2 बॉल्स हमारे पास हैं, टोटल 20 हो जाएगा. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी जो हमारी प्रोबेबिलिटी बेटा, जो क्वेश्चन गिवन है आप वहाँ पर ध्यान से पढ़िए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल विल बी 9/8 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इन द फर्स्ट केस. जो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, इट्स x + 2/20, ये 9/8 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट केस गेटिंग अ देखो. अभी यहाँ पर उन्होंने क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल पूछा था फर्स्ट केस. यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा. अ बैग कंटेन्स 18 balls out of which x balls are red. If one ball is drawn at random from the bag, what is the probability that it is not red? यहाँ पे सेकेंड पार्ट में क्या किया? If 2 more red balls are put in the bag, the probability of drawing a red ball will be 9/8 times probability of drawing a red ball. Probability of drawing a red ball in the first case. पर यहाँ पे हमने बोला, वहाँ पे तो हमने उससे किया, पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसके केस में लाना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या हो जाएगा? इट्स x/18. ये यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आप इसके टाइम पे. इससे लास्ट क्वेश्चन में हमने उसी से कंपेयर किया था. यहाँ पे उन्होंने रेड बॉल कर दिया, तो 9/8 to the x/18. ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है बेटे. 9/8 देखो उसको सॉर्ट कर लेते हैं. इट्स 4 5, ये दोनों नंबर कट जाएंगे, इनटू में है, कैंसिल कर देते हैं. 4 5 20, 4 2 जा 8. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देन इट्स 2x + 4, 2x + 2 to the 4, 2x + 4, इट्स 9 5 45 इक्वल टू 45x. सॉरी हमें यहाँ पे 18 to 36, ये 2 इसके साथ जाएगा, 36 से मल्टीप्लाई करना था, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है. देन क्या हो जाएगा बेटा? 18 to 30 वी गेट 36x + 36 2 × 2 72, 9x 9 इट्स 5 9 5 45x. ठीक है. अब इसको सबट्रैक्ट किया, 45 - 36, देन वी गेट 9x 9x = 72. देन फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? 8. मीन्स जो हमारे पास नंबर ऑफ रेड बॉल थे वो 8. वी हैव 8 रेड बॉल्स. ठीक है. आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं. 8 रेड बॉल्स मीन्स प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल्स वो आएगा 8/18 मीन्स 4/9. और इस केस में अगर निकालते हैं तो 8 + 2. सेकेंड केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8 + 2 10/20, इट्स 1/2. उन्होंने क्या बोला, जो ये प्रोबेबिलिटी 1/2 वो 9/8 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था? 4/9. इसको वेरीफाई कर लेते हैं. मीन्स 1/2 = 1/2 मीन्स हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है. हमने वेरिफिकेशन भी आप उसमें रख के आप इसी तरीके से अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं कि हमारे आंसर जो लाया वो सही लाया कि नहीं लाया. ठीक है. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि उन्होंने फर्स्ट पार्ट में तो क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल पूछा. पर सेकेंड क्वेश्चन में जब उन्होंने कंडीशन दिया तो उन्होंने क्या किया? उसको कंपेयर किया 9/8 टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. तो ये यहाँ पे एक सिली मिस्टेक कर सकते थे आप. जाके इसको x + 2/20 और 9/8 × 18 - x/18 करते बेटा, तो आप रॉन्ग आंसर हो जाता वहाँ पे. इस बात पे ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा. मैथ का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि आप ने अगर क्वेश्चन सही तरीके से रीड कर लिया, देन आधा वर्कआउट तो बेटा वहीं पे ख़त्म हो गया. और क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाए और देन तो फिर सारी मेहनत फिर जीरो होने वाली है.
तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, समझिए, देन सॉल्व करने जाइए। Now we are going to take next question. The probability of a non-leap year having 53 Mondays is, एक नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, गेटिंग 53 मंडेज पूछ रहे हैं कि बताइए प्रोबेबिलिटी था इसमें किसी नॉन ईयर में हमारे पास 53 मंडेज हो। ठीक, ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जनरली आपका जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके माइंड पे आएगा वो आएगा कि वी आर गोइंग टू टेक 366 डेज, पर बेटा ऐसा कुछ करना नहीं है, हम 366 डेज नहीं लेंगे वहाँ पे। ठीक है बेटे, हम वहाँ पे 366 डेज लेके नहीं जाएंगे। यहाँ पे जरा सिचुएशन चेंज होगी, पहली गलती आपकी ये हो जाएगी। यहाँ पहले हम समझते हैं इन नॉन लीप ईयर हमारे पास, ठीक है, इसका यूज़ क्या बता रहा हूँ, 366 डेज है हमारे पास नॉन लीप ईयर में। ठीक है, सॉरी, इट्स अ नॉन लीप ईयर, वी हैव 365 डेज, हम लीप ईयर की बात नहीं करें, इट्स इन प्रॉब्लम, वी हैव टेक नॉन लीप ईयर मीन्स वी हैव 365 डेज। तो आपके माइंड में सैंपल स्पेस में क्या है कि वहाँ पे 365 डेज एन 365 होना चाहिए बेटा, पर ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। अभी देखिए इन वन वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं, 7 टाइम्स मंडे से, सॉरी, अगर एक वीक में बात करें तो 1 मंडे आपका, ट्यूसडे वेडनेसडे, 7 डेज से हमारा एक वीक बनता है। देन हम पता करना चाहते हैं कि 365 डेज में कितने वीक बनते हैं। 7 डिवाइड बाई 365, 7 5 35, 7 2 14, व्हाट वी सी दैट अब 1 डेज लेफ्ट हो रहा है और 52 वीक्स है। इन 52 वीक्स में वी हैव 52 मंडे एंड ट्यूसडे एंड सो ऑन, जो हमारे पास सारे डेज है, वी हैव 7 डेज, ऑल नाउ वी हैव गेटिंग 52 मंडेज ऑलरेडी देयर। Now, but we have to find out the probability to getting a 53 Mondays. इस मंडे की जगह वो कुछ भी दिन डाल सकते हैं, उस पर आपको कंफ्यूज नहीं होने वाला। मीन्स अब हमें ये जो 1 डे मैटर कर रहा है, जो रिमेनिंग 1 डे है, यही काम की चीज़ है हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सैंपल स्पेस फॉर्म करेगा, ये 1 डे कुछ भी हो सकता है, 7 डेज थे, इट्स मे बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इट्स मे बी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड मे बी संडे। मीन्स अब जो हमारा सैंपल स्पेस है वो इस 7 डेज में से भी कोई एक होगा, एंड वी हैव 7 वेज। ठीक है, देखा ना, हमारा सैंपल स्पेस 365 नहीं आ रहा, 7 आ रहा। अब इसमें से जो एन ऑफ ई है फेवरेबल टू मंडे, ओके, 52 मंडे है, 53 मंडे है, मतलब फेवरेट क्या करना चाहिए, एक मंडे चाहिए, तो ये 1 है। मीन्स इस केस में जो प्रोबेबिलिटी हमारी आएगी एन ई अपॉन एन एस इज वॉट, इट्स 1/7। क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/7 होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। नॉन लीप ईयर में हमने जो एग्जाम्पल समझे एक्सप्लेन किया वो तुम्हारे मंडे के साथ था। अभी ये मंडे किसी भी डेट से चेंज कर दे, ट्यूसडे पूछ दे किसी भी डेट से, वेडनेसडे पूछ दे, थर्सडे पूछ दे, फ्राइडे, सैटरडे, व्हाटएवर संडे, इन सारे की प्रोबेबिलिटी के डे चेंज होगा, पर प्रोबेबिलिटी आपकी 1/7 ही आनी है। इस वे से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन थी रिलेटेड टू अ नॉन लीप ईयर। हमारे पास नॉन लीप ईयर होगा तो उसमें 53 मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, थर्सडे जो भी आने की प्रोबेबिलिटी, इट्स 1/7। मीन्स अगर इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि नॉन लीप ईयर की जगह पे अगर ये लीप ईयर की बात करते और तब बात पूछते वहाँ पे, तब वो 53 मंडे पूछते, तो इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, नॉन लीप ईयर की जगह हमने डिस्कशन पे क्या ले लिया, अब लीप ईयर। अब लीप ईयर की बात कर रहे हैं, इन द केस वी हैव हाउ मेनी कंप्लीट डेज, वी हैव 366 डेज। अभी 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 35, 6 5 7 2 14। नाउ लुक, वी गेट 2 रिमाइंडर देयर again we have 52 weeks, we have 52 Monday there, 52 Tuesday there, 52 Wednesday, Thursday, Friday, Saturday। अभी हमारे पास सारे के सारे 52 है। अब 53वां मंडे की बात करें इन द केस ऑफ लीप ईयर। अब ये रिमेनिंग टू डेज हमारा सैंपल स्पेस फॉर्म करेगा। ये 2 बचे हुए दिन में भी पहला दिन अगर संडे है तो दूसरा क्या होगा बेटा, मंडे, संडे, मंडे। ठीक है, या मंडे ट्यूसडे, या फर्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे,
वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ठीक है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा NS है, सैम्पल स्पेस है। अगेन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हम 7 पा गए। अभी देखो ये जो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है वो क्या है, 53वां मंडे। मंडे फेवर की बात कर रहे हैं तो ये मंडे ट्यूसडे, ये एक है पहला मंडे हो, या ये संडे मंडे। मीन्स जो फेवरेबल केसेस है हमारे पास वो 2 आ रहे हैं। मीन्स इस केस में जो बेटा हमारी प्रोबेबिलिटी होगी NE/NS इज गिवन बाई 2/7, ठीक है। और ये सेम कॉन्सेप्ट, ये सेम प्रोसीजर हमारा किसी भी डेज के लिए, यहाँ हमने मंडे पे डिस्कशन किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सबके लिए ये हमारा सेम आंसर आएगा, ठीक। बात समझे। नॉन लीप ईयर दोनों के हमने क्या किया, हम जो हमारा सैम्पल स्पेस है वो सिर्फ 65-66 डेज नहीं होगा, वो हमारा सैम्पल स्पेस जो काम करेगा उस नॉन लीप ईयर केस में हमारे पास रिमेनिंग मंथ था वो कोई भी दिन हो सकता था। हमारे पास जो दिन हैपन होने के जो टोटल आउटकम्स थे वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसमें से कोई भी एक दिन हो सकता था, और उसमें से फेवरेबल करने वाला कोई भी एक फेवरेबल 1 डे, कोई भी एक पार्टिकुलर वन डे होता, तो उसके प्रोबेबिलिटी हमारी 1/7 आ रही थी। लीप ईयर केसेस में हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज है, रिमेनिंग डेज वो 2 हो रहे हैं। उस 2 डेज को लेकर जो हमारी पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं टोटल आउटकम्स के, वो 7 बन रहे हैं। तो इस केस में हमारा सैम्पल स्पेस 7 है। संडे मंडे 1, मंडे ट्यूसडे 2, ट्यूसडे वेडनेसडे 3, वेडनेसडे थर्सडे 4, थर्सडे फ्राइडे 5, सैटरडे 6, सैटरडे संडे 7। NS नंबर ऑफ 7 हो गए। 53वां मंडे की बात कर रहे हैं तो इट्स मे बी संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे, दूसरा मंडे बने या पहला मंडे बने, तो फेवर करने वाले 2 ही चांस है हमारे पास, ठीक है। देन वी गेट इट्स प्रोबेबिलिटी इज 2/7। इन द केस ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप इसी सेम वे में इसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A coin is tossed 2 times. Find the probability of getting at least one head. Probability of getting at least one head. A coin is tossed 2 times. Find the probability of getting at least one head. We have to find out probability of getting at least one head. Sample space पहले फॉर्म करते हैं, ठीक है। और 2 कॉइन को टॉस करेंगे, देन व्हाट वी हैव HH, HT, TH, TT, ठीक है बेटा। हमारा सैम्पल स्पेस फॉर्म करेगा जब 2 कॉइन, एक कॉइन टॉस करता है, इट्स मे बी हेड और टेल। 2 कॉइन करेगा तो 2 × 2 वी हैव 4 आउटकम्स। 3 कॉइन टॉस करेंगे, देन वी गेट 2 × 2 × 2 वी गेट 8 आउटकम्स। तो अभी तो ये तो हमारा इस पे, अगर ये 2 कॉइन टॉस किया, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉस 2 कॉइन्स, अगर हम 3 कॉइन टॉस करते उसके इसमें सैम्पल स्पेस क्या बनता फिर, HHH, HHT, STH, STT, THS, THT, TTH, TTT, ठीक है। ये सैम्पल स्पेस भी आप करिए, कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे, ये भी आपके माइंड बेटा होना चाहिए। चलिए भी आते हैं, हमें तो जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो 2 कॉइन्स के साथ है। एटलीस्ट बात करते हैं, एटलीस्ट वन हेड, पहले इसकी मीनिंग समझिए आप। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक पे हेड हो। मीन्स इस एटलीस्ट वन पे जो बात करें वो आपको ध्यान देने वाली बात, समझने वाली बात बेटा ये है, एटलीस्ट वन हेड मतलब किसी एक पे एक हेड हो या दोनों हेड भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट वन हेड पे जो हमारा जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है वो तो 4 हो गया, ठीक। पर एन ऑफ ई में जो बात करते हैं, जो हमारा इवेंट है एटलीस्ट वन हेड, उस इवेंट की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास HS भी आएगा, HT आएगा और TH आएगा। एटलीस्ट वन है मतलब इस TT वाला ही एक, दोनों टेल वाला ही नहीं आएगा। तो इन द केस ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वी हैव 3. In the case of we have probability of getting at least one head is given by NE upon NS is what 3/4. ठीक है बेटा, जो हमारी NE upon NS है इट्स 3/4. ठीक है, तो आज हम लोगों ने अपनी क्लास में
प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम देखे आस्क इन आवर लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। बट ऐसे सिमिलर क्वेश्चन को आप खोज के सॉल्व करिएगा घर पे। इफ एनीवन फेसिंग एनी डाउट्स देन प्लीज आस्क मी इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। थैंक्स टू ऑल।